हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में कुल 70 प्रश्न होने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रखे गए हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस न हो। पहला प्रश्न रहेगा, निम्न देशों में से किसे वर्णभूमि कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, वर्णभूमि कहा जाता है बेल्जियम देश को। दोस्तों, बेल्जियम देश को कॉकपिट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वर्णभूमि किसे कहा जाता है? बेल्जियम देश को। अगला प्रश्न रहेगा, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? दोस्तों, दुनिया का जो सबसे बड़ा फूल है वह है रेफ्लेशिया अर्नोल्डी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस पक्षी के पंख नहीं होते हैं? दोस्तों, किस पक्षी के पंख नहीं होते हैं? ऑप्शन है कीवी, शुतुरमुर्ग, रिया, एमू। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा कीवी। कीवी एक पक्षी है जिसके पंख नहीं होते। दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस पेड़ की छाल से दालचीनी बनाई जाती है? तो दोस्तों, दालचीनी बनाई जाती है दालचीनी के पेड़ से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे छोटा सांप कौन सा है? दोस्तों, दुनिया का जो सबसे छोटा जो सांप है वह है थ्रेड स्नैक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, थ्रेड स्नैक। अगला प्रश्न, किस मछली के दांत नहीं होते हैं? प्यारे दोस्तों, व्हेल मछली के दांत नहीं होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, किस जानवर की जीभ काली होती है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है कुत्ता, बिल्ली, जिराफ, गाय। तो दोस्तों, वह जानवर जिसकी जीभ काली होती है वह है जिराफ। जिराफ की जीभ काली होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, किस फल में सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है? प्यारे दोस्तों, सबसे ज्यादा विटामिन सी आंवला में होता है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस देश को लैंड ऑफ 1000 आइसलैंड कहा जाता है? ध्यानपूर्वक प्रश्नों को देखिए, ऐसे ही प्रश्न लगातार आएंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। लैंड ऑफ 1000 आइसलैंड, हजारों द्वीपों का भूमि किस देश को कहा जाता है दोस्तों? तो इंडोनेशिया को कहा जाता है, इंडोनेशिया देश को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न, किस शहर को सिटी ऑफ 7 हिल्स कहा जाता है? सिटी ऑफ 7 हिल्स, 7 पहाड़ियों का शहर। तो दोस्तों, यह कहा जाता है रोम शहर को। रोम को सिटी ऑफ 7 हिल्स कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात है? प्रश्न आपका पुनः हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात है? तो दोस्तों, रानीगंज में विख्यात है यानी कि फेमस है कोयला के लिए। रानीगंज में कोयला का खदान है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, बचपन से अब तक पढ़ते आए हैं कि रेगिस्तान का जहाज किसको कहते हैं। ऑप्शन है ऊंट, घोड़ा, गधा, हाथी। आप अपने उत्तर को यहाँ कमेंट करिए। बहुत आसान प्रश्न है, आपके लिए ये टेस्ट प्रश्न रहेगा। आप क्वेश्चन नंबर 12 लिख करके आप यहाँ पर ऑप्शन लिख देंगे आंसर में। कमेंट करिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस देश को गोल्डन पैगोडा की भूमि कहा जाता है? ध्यानपूर्वक देखिएगा, गोल्डन पैगोडा की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो म्यांमार को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस शहर को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है? यहाँ पर शहर पूछ रहा है कि किस शहर को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। ऑप्शन कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई है।
तो दोस्तों कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, सिटी ऑफ ड्रीम मुंबई को कहा जाता है, सिटी ऑफ हार्ट दिल्ली को कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, किस जानवर का खून नीला होता है? आपके ऑप्शन है ऑक्टोपस, केकड़ा, झींगा, घोंगा। प्यारे दोस्तों, ऑक्टोपस का जो खून होता है यानी ब्लड होता है नीला होता है। तो ऑक्टोपस ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, किस फल में सबसे ज्यादा फाइबर होता है? प्यारे दोस्तों, सबसे ज्यादा फाइबर वाला जो फल है ये है एवोकाडो। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एवोकाडो में सबसे ज्यादा फाइबर प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है? तो दोस्तों लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है जापान देश को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है जापान को। अगला प्रश्न, किस शहर को सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है? दोस्तों सिटी ऑफ लाइट किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन है पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो। आपका सही जवाब हो जाएगा पेरिस को। पेरिस को सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, किस फल में सबसे ज्यादा पोटेशियम होता है? प्यारे दोस्तों, सबसे ज्यादा पोटेशियम किस फल में होता है? आपके ऑप्शन है केला, संतरा, एवोकाडो, टमाटर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केला। दोस्तों केला यानी बनाना में सबसे ज्यादा पोटेशियम प्राप्त होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अंत में 70 में से आप बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हुआ 70 प्रश्नों में से। कमेंट बॉक्स में जरूर लास्ट में बताइएगा कि 70 में से कितना सही हुआ। अगला प्रश्न, किस देश को लैंड ऑफ कंगारूज कहा जाता है? ये भी फेमस क्वेश्चन है, सभी जानते होंगे कि लैंड ऑफ कंगारू यानी कंगारू का भूमि किस देश को कहा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया देश को कंगारुओं का शहर का यानी देश कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं, किस शहर को सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है? मैंने बताया कुछ देर पहले, सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है दोस्तों मुंबई शहर को। ऑप्शन ए मुंबई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिटी ऑफ ड्रीम मुंबई शहर को कहा जाता है। आगे बढ़ते, सागर तट की ओर जाने वाले तरंग को क्या कहा जाता है? तो सागर तट की ओर जाने वाले तरंग को कहा जाता है, अब तरंग यहाँ पे दिया हुआ है, लहर होना चाहिए। लहर को क्या कहते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर सागर तट की ओर जाने वाली लहर को हम लोग कहते हैं, तरंग भी कह सकते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं भाटा। दोस्तों यहाँ चांद है और चांद की आकर्षण से जब पृथ्वी पर जो वाटर होता है, पानी होता है, ये आकर्षित होकर ऊपर जाता है, फिर डाउनफॉल होता है। चांद जैसे 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 आता है तो यहाँ पर आकर्षण बढ़ता है, तो ये पानी अपवर्ड होता है, तो इसको जाते वक्त ज्वार कहते हैं, और फिर लैंडस्लाइड होता है तो ये भाटा कहते हैं। तो वही पूछ रहा है कि यहाँ भाटा यानी कि सागर तट की ओर, तो यहाँ पर सागर तट की ओर जाएंगे। यहाँ पर नारियल में बना देता हूँ, तो ये तट की तरफ जाएंगे यानी कि भूमि में, और ये सागर है। चलिए ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस सब्जी में सबसे ज्यादा आयरन होता है? तो दोस्तों पालक ऐसा सब्जी है, पालक जिसमें सबसे ज्यादा आयरन होता है यानी लौह मात्रा होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा, पालक। अगला प्रश्न, किस देश को लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट कहा जाता है? यानी कि सफेद हाथियों का भूमि किस देश को कहा जाता है दोस्तों? तो थाईलैंड को कहा जाता है, क्योंकि थाईलैंड में सफेद हाथी प्राप्त होते हैं, वहां निवास करते हैं, रहते हैं। थाईलैंड में सफेद हाथी पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस शहर को सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है? प्यारे दोस्तों सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है जोहान्सबर्ग को, यानी सोने का शहर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जोहान्सबर्ग। अगला प्रश्न,
किस जानवर की गर्दन सबसे लंबी होती है? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, सभी जानते हैं बचपन से ही। ऑप्शन है जिराफ, ऊंट, हाथी, घोड़ा। तो जिराफ ऐसा जीव है जिसकी गर्दन सबसे लंबी होती है दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, किस फल में सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं यानी पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ऑप्शन है ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, अनार। आपका सही जवाब हो जाएगा ब्लूबेरी। दोस्तों ब्लूबेरी में सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ब्लूबेरी। अगला प्रश्न, किस देश को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है? बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियोज में कुछ में बताए हैं दोस्तों। अगर जो लोग वीडियो को रेगुलर वॉच करते हैं तो आप जरूर इसका उत्तर दे सकते हैं। लैंड ऑफ मिडनाइट सन यानी मध्य रात्रि का सूर्य का भूमि किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे देश को कहा जाता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन, यानी कि नॉर्वे देश में रात के बीच में भी सूर्य उगता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस शहर को सिटी ऑफ स्माइल्स कहते हैं, कहा जाता है? सिटी ऑफ स्माइल्स, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है बैंकॉक, पेरिस, रोम, लंदन। तो दोस्तों यहाँ उत्तर हो जाएगा बैंकॉक देश को, बैंकॉक शहर को। ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बैंकॉक को सिटी ऑफ स्माइल्स कहा जाता है। अगला प्रश्न रहेगा, किस जानवर के सबसे बड़े कान होते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है। हाथी के, इनमें से हाथी के सबसे बड़े कान होते हैं। ऑप्शन ए हाथी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, किस सब्जी में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है? दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर केला। प्यारे दोस्तों केला में, बनाना बनाना में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है दोस्तों। ऑप्शन ए इस प्रकार से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, किस देश को लैंड ऑफ फायर एंड आइस कहा जाता है? लैंड ऑफ फायर एंड आइस, आग और बर्फ का शहर यानी भूमि, किस देश को कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है आइसलैंड को। आइसलैंड, आग और फायर नाम दिया गया है, लैंड ऑफ फायर एंड आइस आइसलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न रहेगा, किस शहर को सिटी ऑफ ब्रदर्स कहा जाता है? तो दोस्तों सिटी ऑफ ब्रदर्स की बात करें तो कहा जाता है फिलाडेल्फिया शहर को। फिलाडेल्फिया शहर को सिटी ऑफ ब्रदर्स कहा जाता है, भाइयों का शहर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रवाल द्वीप इनमें से क्या होते हैं? दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रवाल द्वीप इनमें से क्या होते हैं? ऑप्शन है बालू टिब्बा, झील, बालू का रोध और अंतःस्थलीय समुद्र। आपका सही जवाब हो जाएगा अंतःस्थलीय समुद्र को प्रवाल द्वीप कहा जाता है। यानी ये द्वीप है, ये द्वीप का पानी है, समुद्र है, और इसके अंदर अगर ऐसे द्वीप बना है अंतःस्थलीय द्वीप समुद्र समुद्र के अंदर, तो इसको प्रवाल द्वीप कहा जाता है। यानी हल्का हल्का पानी ऊपर से थोड़ा थोड़ा रहेगा, आप बिल्कुल अगर यहाँ पर हैं तो ऐसे ऐसे आप मूव कर सकते हैं। तो ये द्वीप अगर इस तरह का बना हुआ है बड़ा सा, तो इसको हम लोग प्रवाल द्वीप के रूप से जानते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, किस फल में सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है? आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है किसमें? ऑप्शन आपका दिया गया है गाजर, कद्दू, शकरकंद, टमाटर। आपका सही जवाब हो जाएगा गाजर में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों 70 प्रश्न है टोटल, 70 प्रश्न को हल करके जाइएगा, और वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब अभी के अभी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, किस देश को लैंड ऑफ कीवी कहा जाता है? लैंड ऑफ कीवी कहा जाता है दोस्तों, तो न्यूजीलैंड को लैंड ऑफ कीवी कहा जाता है। कीवी पक्षी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और इस देश का प्रतिचिन्ह भी कीवी ही है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, न्यूजीलैंड को कीवी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं,
किस शहर को सिटी ऑफ एंजल्स एंजल्स बोला जाता है दोस्तों, यानी कहा जाता है एंजल्स। तो सिटी ऑफ एंजल्स कहा जाता है लॉस एंजल्स को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस जानवर के सबसे बड़े सींग होते हैं? आपके ऑप्शन है अफ्रीकी भैंस, भारतीय भैंस, बारहसिंगा, गैंडा। आपका सही जवाब हो जाएगा अफ्रीकी भैंस के सींग जो होते हैं सबसे बड़े बड़े होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, किस फल में सबसे ज्यादा विटामिन ई होता है? दोस्तों, विटामिन ई सबसे ज्यादा किस फल में होता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा एवोकाडो। एवोकाडो में विटामिन ई सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किस देश को लैंड ऑफ चॉकलेट कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, लैंड ऑफ चॉकलेट किस देश को कहा जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को लैंड ऑफ चॉकलेट कहा जाता है। यहाँ चॉकलेट बहुत प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक कहा जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सिटी ऑफ म्यूजिक कहा जाता है वियना शहर को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, प्रश्न कलेक्ट करने में बहुत समय लगा है, ध्यानपूर्वक आप देखते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस जानवर के सबसे छोटे पैर होते हैं? प्यारे दोस्तों, मैमल्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा छोटे पैर जो होते हैं डकबिल प्लेटिपस के होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डकबिल प्लेटिपस। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रहेगा, किस फल में सबसे ज्यादा विटामिन के होता है? प्यारे दोस्तों, सबसे ज्यादा विटामिन के किस फल में होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा कीवी फल में। कीवी में विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस देश को लैंड ऑफ लीव्स कहा जाता है? लैंड ऑफ लीव्स कहा जाता है पत्तियों का भूमि किस देश को कहा जाता है दोस्तों? तो कनाडा देश को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को सिटी ऑफ स्कॉलर्स कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, सिटी ऑफ स्कॉलर्स यानी विद्वानों का शहर किसे कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड शहर को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड विद्यालय यहीं पर है। विश्व विख्यात विद्यालय जो है ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस जानवर के सबसे बड़े पंजे होते हैं? दोस्तों, यहाँ पंजे की बात की जाए तो सबसे बड़े पंजे यानी शरीर के आकार के अनुपात में पंजे ज्यादा बड़े होते हैं किस जानवर के? ऑप्शन है भालू, शेर, बाघ, चीता। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर हो जाएगा भालू। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भालू ऐसा जानवर है सबसे बड़े पंजे होते हैं उसके। अगला सवाल, अरुंधति राय किस पुस्तक की रचयिता हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अरुंधति राय किस पुस्तक की रचयिता हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। ये अरुंधति राय की किताब है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस देश को लैंड ऑफ वाइन कहा जाता है? यानी वाइन मतलब शराब, शराब का भूमि किस देश को कहा जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस देश को। फ्रांस को लैंड ऑफ वाइन कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, किस शहर को सिटी ऑफ आर्ट्स कहा जाता है? दोस्तों, सिटी ऑफ आर्ट्स कहा जाता है फ्लोरेंस शहर को। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। फ्लोरेंस शहर सिटी ऑफ आर्ट कहलाता है। अगला प्रश्न, किस फल में सबसे ज्यादा जिंक होता है? दोस्तों, हमारे शरीर के खनिज पदार्थों में जिंक होना चाहिए और किस फल में यह होता है? तो दोस्तों, कद्दू के बीज में सबसे ज्यादा जिंक पाया जाता है दोस्तों।
ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश को लैंड ऑफ सिल्क कहा जाता है? सिल्क का भूमि किस देश को कहा जाता है दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चीन देश को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चीन देश को लैंड ऑफ सिल्क कहा जाता है दोस्तों। चीन आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। किस शहर को सिटी ऑफ फैशन कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, सिटी ऑफ फैशन किस शहर को कहा जाता है? तो मिलान शहर को कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मिलान शहर को सिटी ऑफ फैशन कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा, किस जानवर का दिमाग सबसे बड़ा होता है? प्यारे दोस्तों, शरीर के अनुसार देख सकते हैं कि ब्लू व्हेल की दिमाग सबसे बड़ी होगी। तो ब्लू व्हेल का जो दिमाग होता है सबसे बड़ा होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर, व्हेल, जिसका दिमाग सबसे बड़ा होता है। अगला प्रश्न रहेगा, किस फल में सबसे ज्यादा सेलेनियम होता है? प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेलेनियम किस फल में सबसे ज्यादा होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ब्राजील नट्स में। जो ब्राजीलियन नट्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा सेलेनियम प्राप्त होता है दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस शहर को सिटी ऑफ फिलॉसफी कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिटी ऑफ फिलॉसफी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन है एथेंस, रोम, पेरिस, लंदन। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर एथेंस शहर को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, एथेंस शहर। अगला प्रश्न, सिटी ऑफ जॉय पुस्तक का लेखक कौन है? प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये पुस्तक है सिटी ऑफ जॉय, पुस्तक का लेखक कौन है? इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विक्रम सेठ, जो सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, किस फल में सबसे ज्यादा मैग्नीज प्राप्त होता है? मैग्नीज खनिज सबसे ज्यादा किस फल में प्राप्त होता है? ऑप्शन है अनानास, केला, पालक, स्ट्रॉबेरी। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा अनानास। अनानास में मैग्नीज सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस देश को लैंड ऑफ डांस कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, लैंड ऑफ डांस कहा जाता है इनमें से किस शहर को? ऑप्शन है स्पेन, ब्राजील, अर्जेंटीना, क्यूबा। आपका सही उत्तर हो जाएगा स्पेन देश को। स्पेन देश को लैंड ऑफ डांस कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, किस शहर को सिटी ऑफ सिनेमा कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, सिटी ऑफ सिनेमा किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन है लॉस एंजल्स, मुंबई, कान, वेनिस। आपका सही जवाब हो जाएगा लॉस एंजल्स को सिटी ऑफ सिनेमा कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, किस जानवर का दिल सबसे छोटा होता है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, चिड़िया, हमिंग बर्ड, चूहा, छिपकली, सॉरी मछली। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे छोटा दिल हमिंग बर्ड का होता है। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि मछली में छोटी बड़ी होती है, लेकिन एक औसत रखा गया है। हमिंग बर्ड का शरीर के अनुसार इसका दिल सबसे छोटा होता है। अगला प्रश्न रहेगा, किस फल में सबसे ज्यादा क्रोमियम होता है? प्यारे दोस्तों, क्रोमियम सबसे ज्यादा ब्रोकली में पाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है ब्रोकली, अंगूर, सेब, केला। तो यहाँ पर ब्रोकली जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रोमियम ब्रोकली में पाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। किस देश को लैंड ऑफ मस्जिदों कहा जाता है, यानी मस्जिदों की भूमि कहा जाता है? तो मस्जिदों की भूमि किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन है बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, मलेशिया। दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश को। सबसे ज्यादा मस्जिद बांग्लादेश में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस शहर को सिटी ऑफ लिटरेचर कहा जाता है? साहित्य का
शहर किस शहर को कहा जाता है? साहित्य का शहर। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा एडिनबर्ग को। एडिनबर्ग को सिटी ऑफ लिटरेचर कहा जाता है दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, किस जानवर की सबसे कम उम्र होती है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है मेफ्लाई, मच्छर, घरेलू मक्खी, चींटी। सबसे कम उम्र की बात की जाए तो इन चारों में से दोस्तों ऑप्शन में से मेफ्लाई की होती है। सबसे कम उम्र मेफ्लाई की होगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, किस फल में सबसे ज़्यादा मोलिब्डेनम होता है? दोस्तों सबसे ज़्यादा मोलिब्डेनम किस फल में होता है? आपके ऑप्शन है बीज, अनाज, नट और फलियां। तो दोस्तों अगर कहा जाए मोलिब्डेनम की बात तो यहाँ पर फलियों में सबसे ज़्यादा मोलिब्डेनम प्राप्त होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, किस देश को लैंड ऑफ बुद्धा कहा जाता है? आपके ऑप्शन है भारत, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। प्यारे दोस्तों लैंड ऑफ बुद्धा हमारे प्यारे भारत देश को कहा जाता है। और आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त के दिन ये वीडियो अपलोड हो रही है, तो भारत माता के लिए सैल्यूट है। ऑप्शन ए भारत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लैंड ऑफ बुद्धा यानी भारत देश। तो ये थे 70 प्रश्न। अब टेस्ट प्रश्न की बारी है इस वीडियो की। टेस्ट प्रश्न रहेगा, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? प्यारे दोस्तों टेस्ट प्रश्न का इसका ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन। तो दोस्तों ये चारों गैस हैं और इनमें से ओजोन परत किस गैस की बनी होती है? आपको कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को देना है दोस्तों। वीडियो कैसी लगी फीडबैक में ज़रूर आप बताइए हमें कमेंट करके। और आप 70 प्रश्न में कितना स्कोर किए हैं दोस्तों, यहाँ पर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट के बगल में 2 बिंदी होती है, स्लाइड करेंगे तो हाइप पॉइंट आएगा आपका। आप चाहें तो अपने इस वीडियो को हाइप दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल करें, अच्छी पढ़ाई करें। जय हिंद, वंदे मातरम।